हेलो एवरीवन। तो मैं चाह रहा हूं कि आज टॉप 5 रैंक्स जो लाए हैं टेस्ट नंबर 7 में उनका नाम मैं घोषित कर दूं यहाँ पर। देखिए कौन है, ये ममता पांडे हैं। 60 आउट ऑफ 60, ये कभी 58 लाती हैं कभी 56। आज तो इन्होंने कमाल कर दिया, 60 मार्क्स लाए हैं। और ये पूरे टेस्ट सीरीज़ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो किसी ने 60 आउट ऑफ 60 लाया, तो मैं भी वही सोचा कि मैं रिज़ल्ट सबको सुना दूँ। फिर सेकेंड नंबर की टॉपर है कीर्ति शर्मा, 50 आउट ऑफ 60। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आपके ग्रुप की और काफ़ी मेहनती भी हैं। थर्ड नंबर के टॉपर हैं दीपांकर शील, ये हमेशा से टॉप करने वाले आज थर्ड रैंक ले आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगले बार बहुत अच्छे करेंगे ये। फिर ज्योति जायसवाल हैं, अनमोल भारती, गौरव पांडे नहीं है, ये गौरव कुमार, गौरव पांडे जी का नाम तो पता नहीं है। फिर ऋषभ सिंह हैं, ये 56 आउट ऑफ 60 लाए हैं, ये पाँचों लोग। फिर सृष्टि दीक्षित हैं, इन्होंने लाया है 54 आउट ऑफ 60। काफ़ी न्यू है ग्रुप में लेकिन काफ़ी मेहनत करती हैं, अच्छा मार्क्स है इनका। फिर है मकसूद जी भी काफ़ी पहले से बने हुए हैं ग्रुप में और काफ़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी दिनों से मैं इनको नोटिस कर रहा हूँ, ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना। फिर शिवम द्विवेदी, हमारे ग्रुप के कवि साहब, सब लोग जानते होंगे इनको। ये लोग लाए हैं 52 आउट ऑफ 60। अब बातें कर लेते हैं हम लोग कुछ अहम मुद्दों पर। कि मैं स्टार्ट किया था, मैं बोला था सबको कि मंथ अगस्त में मैं टोटल 8 टेस्ट लाने वाला हूं और प्रत्येक वीक में 2 टास्क दूंगा। लेकिन सच में जो मैं ऑब्ज़र्व किया लोगों के रिएक्शन से, जो मैं ऑब्ज़र्व किया वो काफ़ी महंगा साबित होगा आप लोगों के लिए ये 8 टेस्ट। इसका वजह ये है कि मान लो मैं हर एक टेस्ट में 10 टास्क में 10 वीडियो देता हूँ और फिर कभी कभी 15 भी हो जाती हैं, तो इतना सारा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने भी फील करी है इस बात की कि ये थोड़ा सा बर्डन होगा आप लोगों के लिए। तो मैक्सिमम लोगों का कहना है कि सर एक एक टास्क ही करो, क्या इतनी जल्दबाजी भी क्या है। और दूसरी बात है कि कौन लोग थोड़े से हड़बड़ी में है, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि उनका एज चला जा रहा है तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर दें। अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की मजबूरी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा प्रेशर झेलने की आदत होनी चाहिए। वो जो होता है ना एक स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच, तो ये अच्छा जमता है वहाँ पर, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग सही मोटिवेट कर रहे हो लोगों को। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली कि आप कितना कर सकते हो और किससे और कितने टेस्ट को करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है, तो क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ ज़रा ध्यान से समझना। सिलेबस कंप्लीट करने की बात है, मैं मानता हूँ। मान लो आप कोचिंग जाते हो, कई लोग हैं ग्रुप में, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कभी इंग्लिश के वजह से कभी मैथ्स के वजह से मार खा जा रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब कोचिंग जाते हो करने के लिए, तो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हो और 1 साल तक कोचिंग करते हो, 8 महीने 9 महीने ऐसे भी लोग कोचिंग करते हैं। तो पता है जब आप फर्स्ट क्लास ले रहे होते हो तो आखिरी क्लास जाते जाते आप स्टार्टिंग के सारे क्लासेस के लेक्चर्स और उसमें जो भी सीखा था आपने वो सब कुछ भूल चुके होते हो। खुद ही अपने आप से पूछो इस बात को कि क्या ऐसा हुआ है आपके साथ। बिल्कुल ऐसा होता है। कोचिंग में सिस्टमैटिक ढंग से होता है सारा कुछ, मैं मानता हूँ। टेस्ट सीरीज जहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं जिस कोचिंग में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ भी मैंने नोटिस करा है, पैरामाउंट का नाम सुने होंगे आप लोग, कोचिंग का, दिल्ली में है वो, पायनियर कोचिंग से जस्ट बगल में है उनका, मुनीरका ब्रांच की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं खुद से अपना टेस्ट सीरीज ले रखा था। तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि वो पढ़ाते कुछ थे लेकिन टेस्ट में पूरे सिलेबस से पूछे जाते थे। उससे आपको कभी बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और टेस्ट सीरीज़ को देना भी चाहिए, मॉक लगाने भी चाहिए। लेकिन आप एक परफेक्ट वे में नहीं जा रहे होते हो। वो जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो आपका ऐसा नहीं है कि कल जो पढ़ाया परसों जो पढ़ाया उसका ही टेस्ट ले रहे होते हैं। और जिस भी कोचिंग में ऐसा करते हैं कि पिछले 2 दिन के पढ़ाए हुए चीज़ों का, 1 सप्ताह में पढ़ाए हुए चीज़ों का टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, वो एक अच्छी बात है। तो इस तरीके के कोचिंग भी गलत नहीं होते, अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग होते हैं, जैसे एक अंकुल सर हैं इंग्लिश के, आप लोग जानते होंगे, वो दिल्ली के हैं, काफ़ी फेमस है वो। उनका फ़ी मुझे लगता है पूरे दिल्ली में सबसे हाई है। पर पता है वो किस लेवल का पढ़ाते हैं? वो पूरा PhD लेवल का पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज़ का तो छोड़ो, टेस्ट तो कभी लेते ही नहीं हैं। और बहुत महंगे टीचर हैं वो। अंकुल सर के बारे में बहुत कोई जानते होंगे आप लोगों में से। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ मैं स्टार्ट करा हूँ, ये कितना ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है आप लोगों को।
और मान लिया जाए 2-2 टास्क मैं एक बार में दे दूं और एक दूसरे वीक में मैं एक ही टास्क दूं, आप एक टास्क में इतने मेहनत करते हो कि 60 में अराउंड 50 के पास ला पा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। और मान लिया जाए मैं 2 टास्क दे दूं, अब क्या कर रहे हो, किसी टेस्ट में आप 40 ला रहे हो, किसी टेस्ट में आप 30 ला रहे हो, तो आपका कहाँ हो रहा है, मतलब प्रमोशन कहाँ हो रहा है, ये तो डिमोशन हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं कर रहा है आप लोगों को। तो मैंने भी नोटिस करा है इस चीज़ का। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ एक ही रहने दो, क्योंकि 10 वीडियो का फिर से रिवीजन करना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग रिवाइज़ करो। और जहाँ तक सिलेबस कंप्लीट करने की बात है, यार आप ही बताओ, अभी तो चैनल न्यू है, आप लोग मेरे से जो जुड़े हो टेस्ट के माध्यम से, वो पिछले 2 महीने भी नहीं हुए पूरे तरीके से। तो 1.5 महीने में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सारा सिलेबस को कंप्लीट करवा दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कोचिंग जाते हो, साल भर कोचिंग लेते हो, तब जाकर कहीं इंग्लिश कंप्लीट कर पाते हो। उसमें भी आप कुछ सीख पाते हो कि नहीं, वो भगवान ही जाने, पता नहीं कितने पैसे आप लोग खर्च भी किए होंगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लोगों से मैं जानता भी हूँ, और ये प्रैक्टिकल है, देखा है मैंने लोगों का। तो ऐसा मत करो कि आप सिलेबस के पीछे जाओ। आप जितना ही सीखो, आप कम सीखो, लेकिन इतने अच्छे तरीके से सीखो कि मतलब कोई मुकाबला ही नहीं करे आपका उस चीज़ में। और दूसरी बात है, कई लोग कहते हैं कि ये ब्लैक बुक करवाओ सर, ये ब्लू बुक करवाओ, रेड बुक करवाओ। यार इन सारे बुक्स के पीछे मत भागो। एसपी बख्शी बहुत पुरानी किताब है, आप जा कर के देख लेना एडिशन को। जितने ये नए नए लोग आते हैं ना मार्केट में, सारे लोगों ने इन्हीं से कॉपी कर रखा है। आप प्लिंथ टू पैरामाउंट में वो जो बुक है, उसमें जो वोकैब दिया है हिंदी में, आपको क्या लगता है कहाँ से उठाया उन्होंने? बस एसपी बख्शी से। एसपी बख्शी का प्रॉब्लम यह है कि इसको पढ़ के लोग आसानी से समझते नहीं, उसका जो मीनिंग दे रखा है उसको भी नहीं समझ पाते लोग। तो उसको मैंने आसान करने की कोशिश करा है। तो कोशिश करो कि एसपी बख्शी ही एनफ है आपके लिए। अब बहुत किताबों के पीछे मत भागो। अब ज़रा देखो, अब ये लोग हैं फेल क्यों हो रहे हैं? बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ वे लोग तैयारी नहीं कर पा रहे। इसका यही सबसे बड़ा रीज़न है। और सिलेबस कंप्लीशन की बात है जहाँ तक, कई बंदे तो ऐसे हैं कि 3 बार 4 बार लगातार कोचिंग करे रहते हैं और 3-4 बार फ़ी भी पे करते हैं कोचिंग में, ताकि उनका सिलेबस अच्छे से कवर हो और बार बार रिवीजन से वो याद कर पाएँ हर एक चीज़ों को। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप एक ही बार पढ़ो, लेकिन इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि आपको साथ साथ याद होते जाएँ चीज़ें। अब जरा है ये वाला जो कोट मैं बोला हूँ कि रीडिंग ए सिंगल बुक 10 टाइम्स इज़ ऑलवेज बेटर देन रीडिंग 10 डिफरेंट बुक्स, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसको समझो ज़रा ध्यान से। आप एक ही बुक को करो, इतने बार करो कि सारी चीज़ें याद हो जाएं, बजाय कि आप 10 डिफरेंट बुक हर एक सब्जेक्ट में लगा रहे हो। ये तो आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आप किसी भी वे में नहीं रह जाओगे। मान लिया जाए कल एग्ज़ाम है, आज आपको रिवाइज़ करने हैं, तो क्या करोगे? 10 किताबें पढ़ कर रखे हो पहले से, तो क्या सबका रिवीजन करना पॉसिबल है एग्ज़ाम के जस्ट पिछले रात में? बिल्कुल नहीं है वैसा। अब ज़रा बात है, मैं थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, स्टोरी ऑफ ए टॉपर। ज़रा ध्यान से समझना। लेकिन मैं ये जो स्टोरी है, एक शायरी से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ। तो ज़रा ध्यान से समझना कि बातों ही बातों में विश्वास बदल सकता है, बातों ही बातों में विश्वास बदल सकता है, ये ज़मीन बदल सकती है, आसमां बदल सकता है। इंसान अपने भाग्य का खुद ही है निर्माता, इंसान चाहे तो इतिहास बदल सकता है। पर सवाल है कि मैं अपना विश्वास कैसे बदलूं, मैं इतिहास कैसे बदलूं? तो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मेरे से पूछते हैं, सर इतने सारे स्टैटिक जीके कैसे याद करूं, इतने सारे मैथ्स के फॉर्मूले हैं कैसे याद करूं? आप अपने वर्ड पावर को, वोकैबुलरी को इतने अच्छे लेवल पे कैसे पहुंचाया? अब मैं सुनाता हूं इस टॉपर की स्टोरी को कि, और हाँ, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और आपको इस स्टोरी में छुपे हुए मंत्र को फॉलो करने हैं, अपने ज़िंदगी में उतारने हैं। ऐसा नहीं है कि बस सुन के चुपचाप लगा दिया। ध्यान से समझना इस स्टोरी को, और जो भी इससे कंक्लूज़न निकलेगा आपको फॉलो करने हैं। तो होता क्या है कि एक बार एक यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के दौरान, जहाँ पर अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, डिग्रीज मिल रहे होते हैं और मेडल्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो उस प्रोग्राम के लास्ट में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो टॉपर रहता है उसको स्टेज पे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो। वह बंदा क्या करता है, वो जो टॉपर है वो वहाँ पर बैठे स्टूडेंट से कहता है, मतलब अपना एक लंबी चौड़ी भाषण दे करके वो आखिरी में कहता है कि अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से
तो और कोई भी मन में अगर डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो वहीं पर भीड़ में से एक जूनियर खड़ा होता है और माइक लेकर के पूछता है कि सर, आपने अभी अभी अपने स्पीच में कहा कि आपको पिछले 4 साल में पढ़े हर चीज़ें याद रहती हैं और हर किए हुए एक्टिविटी भी याद रहती हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आज के ही दिन, मतलब मान लिया जाए आज 27 जुलाई है 2020, तो 27 जुलाई 2018 में, मतलब आज से 2 साल पहले को अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? तो ये प्रश्न को सुनते ही काफ़ी लोग हंसने लग जाते हैं वहाँ पर। लेकिन वो जो टॉपर रहता है वो 2 मिनट के लिए खामोश हो जाता है और सबको हंसने का मौका देता है, ताकि सब कोई अगर हंसना बंद हो जाए तो वो अपना स्टार्ट करें बताना। अब होता ये है कि जैसे ही वहाँ पर शांति होती है और हर कोई हंसना बंद कर देते हैं, तो वो टॉपर कहता है, ऑडियंस से कहता है कि जी हाँ, मुझे याद है, मैं आज से 2 साल पहले आज के ही दिन ब्रेकफास्ट में क्या लिया था ये मुझे याद है। तो 2 सेकंड के लिए वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि आज से 2 साल पहले 27 जुलाई 2018 को मैं अपने ब्रेकफास्ट में 4 छुहारे, 4 बादाम और 1 कप मैंने जो चना होता है, जो अंकुरित चना, उसको खाया था। तो वहाँ पर पूरी तरीके से लोग शांत हो जाते हैं, मतलब अचंभे हो जाते हैं कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, हो सकता है ये झूठ भी बोल रहा हो। तो फिर से माइक लेता है वो जूनियर और कहता है, सर मैं कैसे बिलीव करूं? तो कहता है, वो टॉपर कहता है, आखिरी में कहता है कि मैं आखिरी सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, अगर आप लोगों को कुछ समझ आए तो समझ जाना कि मेरे टॉप करने के पीछे यही रीज़न है। तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं पिछले 10 साल से अपने ब्रेकफास्ट में एक ही चीज़ खा रहा हूँ और वो है 4 छुहारे, 4 बादाम और 1 कप अंकुरित चने। तो थोड़ी देर के लिए फिर भी शांत हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर से वहाँ पर लोग हंसने लग जाते हैं। तो पता है इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को समझ में आई? तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो और एक फिक्स्ड टाइम टेबल के साथ, एक फिक्स्ड रूटीन के साथ, तो ही आप किसी चीज़ पर कमांड पा रहे होते हो, और वो भी अच्छे से। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करो। बहुत ज़्यादा एक साथ मगअप कर लेने से आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। बात को समझो ज़रा। मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है कि 1 वीक में 8 टेस्ट को कंडक्ट कराओ, बिल्कुल टफ़ नहीं है। मैं एक दिन में 6 वीडियो भी अपलोड किया हूँ, आप लोग को याद होना चाहिए। और 6 वीडियो बनाने में मैं मोर देन 14 आवर्स का टाइम दिया था, मतलब 14 घंटे से ऊपर का टाइम लगाया था। सोचो ज़रा, एक वीडियो बनाने में कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी वीडियो बनाते बनाते आप अगर उसको एडिट कर रहे होते हो, जैसे कट करना होता है, नीचे के पार्ट को, साइड के पार्ट को कट करना होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। वो घूमते रहता है, उसको आपको देखना होता है। और पता है दूसरी बात है कि उसका अगर स्क्रीन ऑफ हो गया ना, तो वो क्रैश करने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब क्रश हो जाता है वो वीडियो। तो बहुत सारी मुश्किलें होती है उसमें। तो मोर देन 14 आवर्स के टाइम को लगाकर अगर मैं 6 वीडियो बना सकता हूँ एक दिन में, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके लिए 8 टेस्ट कंडक्ट कराना एक महीने में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको एक साथ लेकर के चलूँ। आप लोग बहुत जल्दबाजी में ना रहो। सिलेबस तो कंप्लीट कराऊँगा ही, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से ही आप लोगों के लिए पूरे ग्रामर का वीडियोज़ लाऊँ। और ग्रामर को मैं कैसे पढ़ाऊँगा ज़रा ध्यान से समझना। मुझे दीपांकर शील हैं, उन्होंने मुझे एक दिखाया था कि कहाँ पर ग्रामर को अच्छे से पढ़ाएं एक सर ने। तो मैं नोटिस किया कि वहाँ पर मोर देन मुझे लगता है 110 से ज़्यादा वीडियो हैं ग्रामर के, और अभी भी चल ही रहा है वहाँ पर वीडियो। 110 वीडियोज़ हैं और हर एक वीडियो 1 घंटे के हैं। आप ही मुझे बताओ, आप 110 घंटे के वीडियो को पढ़ करके कब ग्रामर को कंप्लीट करोगे? और उन्होंने बताया कैसे, पता है कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन के टाइप्स क्या क्या हैं, और इसमें जितने छोटे छोटे चीज़ें ना वो सब। मैं क्लास 5th और क्लास 10th के बच्चों को नहीं पढ़ाने आया यहाँ पे। जाहिर सी बात है, हर कोई यहाँ पर ग्रेजुएट हो, सबको कम टाइम में एक बेस्ट मटेरियल चाहिए। और इसी को मैं ध्यान में रखते हुए कि 110 घंटे तो मेरे पूरे जो क्लास हैं, मेरा पूरा चैनल पे नहीं है उतना घंटे का वीडियो।
और मैं चाहता भी नहीं कि आप लोगों को कंफ्यूज करूं, लाइव क्लास आकर के एक वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं और सबका चैटिंग को पढूं, रिप्लाई करूं और ये बताऊं कि हाँ आज यहाँ क्या हुआ था, तो मोदी जी ने क्या कहा था, तो कांग्रेस ने क्या कहा था। ये सारी बातें जो लोग छेड़ देते हैं ना बीच बीच में, कॉमेडी करते हैं और मज़े से पढ़ाते हैं, ये सब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पर्सनली मैं ऐसा पसंद भी नहीं करता था जब मैं खुद पढ़ाई करता था। और दूसरी बात है कि मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। जो भी कंटेंट देता हूँ बस ऑनेस्टली के साथ मैं देता हूँ, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ग्रामर की बात है जहाँ तक, मैं क्या करूँगा कि एक घंटे की मान लो एक वीडियो लाता हूँ और फिर 2 वीडियो मैक्स, और फिर 2 घंटे की एक ही वीडियो, ऐसा अगर करूँ तो मैं कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर को मैं 1 से 2 वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। सारे जो इम्पोर्टेंस उसमें होते हैं ग्रामर के रूल, मैं उसको 1 ही या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूं। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर के 10-10 सेट, 15 सेट ऐसे करके क्या करूं, प्रैक्टिस करवा दूं कॉमन एरर के क्वेश्चंस को। तो ये तरीका बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का सबको टेस्ट करवा दूं सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, तो वो बेहतर होगा। अब सवाल उठता ये है कि ये वोकैब का इंपॉर्टेंस है क्या। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये जो वोकैब है ना आपका, तो मुझे एक ST72 हैं, उनका नाम है अरुणा जी हैं तमिलनाडु से। वो अच्छे से हिंदी समझती भी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट को कंटिन्यू दे रही हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि वो अड्डा 247 का वो मॉक लगाती हैं। मॉक लगाने के टाइम पे अभी वो 2 महीना भी नहीं हुआ आप लोगों का टेस्ट को देते हुए, मेरा टेस्ट को देते हुए। अब वो क्या कह रही थी कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ही टेस्ट से होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अड्डा वाले मेरे से कॉपी करते, नहीं, वो बिल्कुल इसी बुक से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और फिर प्रीवियस ईयर के, और आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और फिर किसी भी मॉक टेस्ट का जो वोकैब सेक्शन रहता है वो सारे इसी से कॉपी करते हैं, एसपी बख्शी से। ये काफ़ी पुरानी बुक है, तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बिठा लो कि ये बहुत ही बेहतर बुक है और मोर देन एनफ है। आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की बातें करना और तरह तरह की बुक्स को पढ़ना। और जहाँ तक सवाल है, और मैं क्या यहाँ पर बताने वाला था, ये वाली बात, चांदनी चौक टू चाइना डायलॉग आप लोग सुना होगा। ये उसमें एक डायलॉग रहता है जो अक्षय कुमार के गुरु रहते हैं, जो उनको कुंग-फू सिखाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मेरे कम्युनिटी में एक रिवाज है कि उनका एक डायलॉग हुआ करता है कि मैं आपके 1000 मूव से मुझे डर नहीं लगता। जो कुंग-फू का मूव होता है वो 1000 मूव से मुझे डर नहीं लगता, मुझे उस सिंगल मूव से डर लगता है जिसको आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो कहने का मतलब है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो कि उसमें आप सबसे बेस्ट दे सको। मतलब ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है कि आप जितना सीखो ऐसा सीखो कि आपका मुकाबला उस चीज़ में कोई करे ही नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। और बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश ये होता है ना, कई लोग स्टार्टिंग में कुछ नया चीज़ स्टार्ट करते हैं तो चाहते हैं कि एक ही दिन में मैं पूरी किताब ख़त्म कर दूं, मैं सबका सब चीज़ सीख लूं। कोई लोग वीडियो देखने आते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही दिन में बहुत सारे वीडियोस को देख लेते हैं और बाद में क्या होता है, थक हार के छोड़ देते हैं और ना रिवाइज करते हैं उसको। तो इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं सीख पाते हो, अपने दिमाग को आप कंफ्यूज कर रहे होते हो। और थोड़ा सा दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो आप लोग, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि जिस रास्ते में लेकर जा रहा हूँ क्या वो रास्ता गलत है। मान लिया जाए एक ही महीने में मैं 8 के बजाय मैं क्या करता हूँ, पूरे जो 30-40 टेस्ट मैं करवाने वाला हूँ वो सब का सब आपको दे दूँ एक ही महीने में, तो आपको लगता है आप सीख लोगे सारे। और दोबारा टेस्ट को मैं नहीं दूँ तो आपको लगता है कुछ भी आप नहीं सीख पाओगे। ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। तो बस जितना ही सीखो परफेक्ट वे में सीखो और अच्छे से अपना तैयारी करो। और जो मैं टास्क दिया हूँ तो टास्क को अच्छे से करो आप लोग। तो अब क्या कहना है आप लोग कमेंट करना, मुझे बताना। और दूसरी बात है कि आप लोग जो युद्ध छेड़ देते हो ग्रुप में वो थोड़ा सा समझो। और जो बोलते हैं ना कि एडवाइस, फोकट वाला एडवाइस इंडिया में फ्री के मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा कम देने की कोशिश करो। आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को कि सर ऐसा हो सकता है क्या, और फिर अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन जो प्रीचिंग वाला जो मूड है ना, प्रीचिंग मतलब समझ रहे हो, मतलब उपदेश देने वाला, वो थोड़ा सा कम करो। मैं सबको बता रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं टीचर हूँ आपका, तो इस चीज़ को समझो और थोड़ा सा प्रीचिंग कम करो। एडवाइस दो थोड़ा सा कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, ये शेयर कर सकते हो। अगला बंदा फॉलो करे या ना करे उसकी पर्सनल बात है ये। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ
कि मैं गलत रास्ते नहीं लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को, और जो भी रास्ता मैं लेकर के जा रहा हूँ आप ट्रस्ट इतना कर सकते हो कि जिस दिन भी टेस्ट कंप्लीट हो जाना आपका, सारे टेस्ट मतलब वोकैब का टेस्ट, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ और आप भी गर्व से कहोगे कि मैंने कुछ करा है लाइफ में, कुछ सीखा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है। जहाँ तक बातें हैं टेस्ट की, टेस्ट का तो मैं पैसा ले रहा हूँ, मजबूरी है मेरी लेना, और नहीं लूँगा तो मैं जीऊँगा कैसे, तो ये भी चीज़ को समझो। और यूट्यूब कंटेंट का तो कोई है नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियोस को डिलीट कर रहा हूँ, नहीं मुझे पैसे चाहिए, ऐसा तो मैं करूँगा नहीं, कभी नहीं करूँगा, ये मेरे जज्बात के खिलाफ़ है एक तरह से। तो चलिए बहुत बातें हो गई, तो आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।